और मंच पे उपस्थित मेरे गुरुवर्य और सभी भक्तगणों को मेरा वंदन है। बहुत सालों के बाद मैं यहाँ इस मंच पे उपस्थित हूँ और मुझे कुछ कहना है, क्योंकि ये 4 महीने में जो कुछ हुआ, एक आध्यात्मिक अनुभूति, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक अनुभव हुआ है और जो ज्ञान बोला जाता है वो अनुभूति से ज़्यादा होता है। ये औपचारिक एजुकेशन या शिक्षण से नहीं होता है। मेरे लाइफ में भी मेरा एज 69 है। पूरे लाइफ में मेरी अवस्था संघर्षमय और मन की अवस्था संभ्रमित रही है, क्योंकि कुदरत और भगवान, विज्ञान और धर्म, वैसे हमारे शरीर और मन की भावना, चेतना और बुद्धि में मैं फर्क करता था और इसलिए मैं हमेशा संभ्रमित रहता था। वशीभाई ने भी महसूस किया होगा कि बहुत किया है कि मैं एक कंफ्यूज आदमी है और आध्यात्मिकता इनके साथ रह के भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी और इनके बारे में क्या बोलूं मैं, ये समझ में कैसे आई पहले बोलता हूं। वकालत की, लेकिन प्रिंसिपल वकालत की, इसलिए मैं पैसा ज़्यादा कमा नहीं सका। प्रिंसिपल यानी नैतिकता और नैतिकता यानी आध्यात्मिकता, इसके साथ ही मेरी वकालत हुई है और इसलिए थोड़ा पैसे में पीछे हूँ, कोई बात नहीं। फिर भी आध्यात्मिकता समझ में नहीं आ रही थी। ये 4 महीने में, जैसे वशीभाई बोले ना, कुछ 4 महीने में कुछ हुआ है, ये कुछ कर रहे थे, या इन्होंने भरत भाई ने भी अभी बोला कि काका जी ने बोले कि भाई तुम्हारा आयुष 5 साल है, बढ़ गया, रिन्यूअल हुआ। ऐसे रिन्यूअल इस 4 महीने में हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि बात ऐसी है कि मुझे एक सीरियस हार्ट ब्लॉक हुआ और हार्ट ब्लॉक ऐसा था कि लोग सब बोलते थे तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेसमेकर बिठाना पड़ेगा, और मैं वो टालता था कि मुझे मरना है तो ये कुदरत की नहीं, नेचुरल वे से मुझे मरना है, ये कृत्रिम ऑपरेशन वगैरह नहीं चाहिए। और जब सभी, ये विज्ञान भी ऐसा है, मेडिकल साइंस भी इतना है, घुमा घुमा के उसके साथ मेरा पाइल्स का भी प्रॉब्लम था, ब्लीडिंग पाइल्स। तो उसमें क्या हुआ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं पोस्टपोन कर रहा था 2 साल से। इस 4 महीने के पहले मार्च 2025 में मैं चल ही नहीं सका। 2 मिनट चलता था, रुकता था, 2 मिनट चलता था। फिर सब हॉस्पिटल, इंक्लूडिंग हिंदुजा, बड़े बड़े हॉस्पिटल क्या कर मुझे लिटाते थे, वो तुम्हारा ईसीजी निकालते थे, अरे तुमको पेसमेकर बिठाना पड़ेगा, सस्ते में करेगा, 5 लाख में करेगा, ये करे। अभी मेरी डॉटर तो अभी सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, पैसे की कोई कमी नहीं, मेडिकल क्लेम था, फिर भी मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट नहीं किया। देखिए अभी ये मेडिकल साइंस है। और जब मैं बोला नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं जेजे में एडमिट हुआ, तभी वहां निदान हुआ कि मुझे एनीमिया हुआ है। अरे मेरा प्रॉब्लम, लोग बोलते हार्ट ब्लॉक करो, ऑपरेशन करो, लेकिन प्रॉब्लम निकला एनीमिया। मुझे वहाँ मेरा बी निगेटिव है, वो 3 थैली ब्लड चढ़ाया गया, मैं अच्छा हुआ। देखिए कुदरत ये सिग्नल बोले या सिक्स सेंस बोलो, कुछ ना कुछ कहती है और उस हिसाब से मैं जा रहा था। मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, चल फिर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और इतनी बात नहीं, 4 महीना, जय स्वामी नारायण। और यहाँ की एक क्या बोले, सत्संग बोलो कि इनका है ही था, आशीर्वाद है ही था वशीभाई का, भरत भाई का। तो वो सब ये 4 महीने में काम आया। और इतना ही नहीं, मेरा कामकाज बंद हुआ था। वकालत तो ऐसी नहीं, तो मैं एक लीगल कंसल्टेंट करके एक बड़े बिल्डर कंपनी को, कंस्ट्रक्शन को जा रहा था शाम को 1-2 घंटा लीगल, वो बंद हुआ था। लेकिन वो भी चालू हुआ डोंबिवली से। मैं अभी यहाँ परेल में आता हूँ। अभी ये सब बात कैसे हुई मुझे मालूम नहीं है,
तो इसलिए मैंने वशी भाई को आज 7 जुलाई था, हमेशा सोनावाला बिल्डिंग से, वहाँ तो सोनावाला बिल्डिंग गेट पे टेरेस पे महेंद्र कपूर आए थे, सब लोग क्या कितनी मज़ा, धोंडे साहब थे, बहुत ये सब उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। और अभी वशी भाई की बात, मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ आपको बताता हूँ और मेरा 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। वकालत 4 साल कोर्ट में की, लेकिन वो चालूगिरी मुझे जमी नहीं, और पैसा मैं तो कम कहता, लड़की तो हुई थी, और मैं पैसे की क्या करे, तो ये मेसो कंपनी के एडवर्टाइज आ गए लीगल ऑफिसर। अरे बोले अपन ट्राई करें, और मेरा इंटरव्यू वशी भाई और मुझे लगता है शाह कोई थे क्या, वो कोई होता है, 3 लोगों ने लिया। और देखिए कैसी बात भगवान की होती है। तो वशी भाई ने बोले कि अरे मोरे एडवोकेट मोरे अभी भी बोलते कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन। अभी मुझे मेरे ज्ञान की वैल्यूएशन ही नहीं सर, मुझे महीना 3,000 मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वकील रहने दो, मुझे ये लीगल ऑफिसर मत बनाओ, लीगल एडवाइजर बन। अरे वशी भाई बोले बना देता हूँ, लेकिन 3,000 क्यों, मैं 5,000 दूंगा। अरे बाप रे, मैं क्या मांग रहा हूँ और क्या 2,000 डायरेक्ट। तो ऐसी बात है वसी भाई की। उसके बाद बहुत सारे चीज़ें ऐसी हुए कि बहुत मेरा संबंध है, लेकिन बीच में मेरा ब्लॉक हो गया, ब्लॉक यानी गैप पड़ गया। और अभी चलो भगवान लेकिन बल्कि कहाँ से कनेक्शन लग गए मालूम नहीं है। इसलिए जय स्वामीनारायण, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। और अभी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आध्यात्मिकता है, परमेश्वर है, इसका मुझे अभी 100% अनुभव आया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी।